आइए आज की कथा में जानते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य, उसका महत्व और उसकी उत्पत्ति की कथा। पूर्व काल में भीम नाम का एक बलशाली राक्षस हुआ था, जो कि रावण के भाई कुंभकर्ण तथा करकटी नामक राक्षसी का पुत्र था। करकटी अपने पुत्र भीम के साथ सह्य पर्वत पर रहती थी। एक बार भीम ने अपनी माता से पूछा, हे माता, मेरे पिताजी कौन हैं और कहाँ हैं? हम इस प्रकार यहाँ अकेले क्यों रहते हैं? मैं यह सब बातें यथार्थ रूप में जानना चाहता हूँ, अतः मुझे पूरी कथा बताओ। करकटी बोली, बेटा, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। भाई सहित उस महाबली वीर को श्री राम ने मार डाला। मेरे पिता का नाम करकट और माता का नाम पुष्कशी था। पूर्व में मेरे पति का नाम विराध था, जिसे श्री राम ने मार डाला था। अपने प्रिय स्वामी के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के पास रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण को अपना आहार बनाने के लिए गए थे। वे बड़े तपस्वी और महात्मा थे। उन्होंने कुपित होकर मेरे माता पिता को भस्म कर डाला। वे दोनों मर गए। तब से मैं अकेली होकर बड़े दुख के साथ इस पर्वत पर निवास करने लगी। मेरा कोई अवलंबन नहीं रह गया। मैं असहाय और दुख से आतुर होकर यहाँ निवास करने लगी। इसी समय बल पराक्रम से संपन्न राक्षस के छोटे भाई कुंभकर्ण यहाँ आए। उन्होंने बलात् मेरे साथ समागम किया और उसके परिणाम स्वरूप तुम्हारा जन्म हुआ। तुम भी पिता के समान ही महान, बलवान और पराक्रमी हो। अब मैं तुम्हारा ही सहारा लेकर यहाँ पर रहती हूँ। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, करकटी की यह बात सुनकर भयानक पराक्रमी भीम नामक राक्षस यह विचार करने लगा कि मैं विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूं। इन्होंने मेरे पिता को मार डाला। मेरे नाना नानी की भी हत्या उनके भक्त के हाथों से हो गई। विराज को भी इन्होंने मार डाला और इस प्रकार मुझे बहुत दुख दिया है। यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूँ तो श्री हरि को अवश्य पीड़ा दूंगा। ऐसा निश्चय करके भीम महान तप करने के लिए चला गया। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक महान तपस्या की। तपस्या के साथ साथ वह मन ही मन इष्ट देव का ध्यान भी किया करता था। तब लोक पितामह ब्रह्मा उसे वर देने के लिए गए और इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, भीम, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांग लो। भीम बोला, हे देवेश्वर कमलासन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसा बल दीजिए जिसकी कोई भी कहीं भी किसी से तुलना न हो। ऐसा कहकर उस राक्षस भीम ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और ब्रह्मा जी भी उसे अभीष्ट वर देकर अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी से अत्यंत बल पाकर राक्षस अपने घर आया और माता को प्रणाम करके शीघ्रता पूर्वक बड़े गर्व से बोला, माँ, तुम अब मेरा बल देखो। मैं इंद्र आदि देवताओं तथा इनकी सहायता करने वाले श्री हरि का महान संहार कर डालूंगा। ऐसा कहकर भयानक पराक्रमी भीम ने पहले इंद्र आदि देवताओं को जीता और उन सभी को उनके स्थान से बाहर निकाल दिया। उसके पश्चात उसने देवताओं की प्रार्थना करने पर उनका पक्ष लेने वाले श्री हरि को भी उसने युद्ध में हराया। फिर प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी को जीतना प्रारंभ किया। सबसे पहले वह काम रूप देश के राजा सुदक्षिण को जीतने के लिए गया। वहां राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। दुष्ट असुर भीम ने ब्रह्मा जी के दिए गए वर के प्रभाव से शिव के आश्रित रहने वाले महावीर राजा सुदक्षिण को परास्त कर दिया और सब सामग्रियों से सहित उनका राज्य तथा सर्वस्व अपने अधिकार में कर लिया। भगवान शिव के प्रिय भक्त राजा को भी उसने कैद कर लिया और उनके पैरों में बेड़ी डालकर उन्हें एकांत स्थान में बंद कर दिया। वहां उन्होंने भगवान की प्रीति के लिए शिव की उत्तम पार्थिव मूर्ति बनाकर उन्हीं का भजन पूजन आरंभ कर दिया। उन्होंने बारंबार गंगा जी की स्तुति की और मानसिक स्नान आदि करके पार्थिव पूजन की विधि से शंकर जी की पूजा संपन्न की। विधि पूर्वक भगवान शिव का ध्यान करके वे प्रणव युक्त पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। अब उन्हें दूसरा कोई काम करने के लिए अवकाश नहीं मिलता था। उन दिनों उनकी साध्वी पत्नी राजवल्लभा दक्षिणा प्रेम पूर्वक पार्थिव पूजन किया करती थी। वे दंपति अन्यथा भाव से भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर का भजन करते रहते और प्रतिदिन उन्हीं की आराधना में लगे रहते थे। इधर वह राक्षस वर के अभिमान से मोहित होकर यज्ञ कर्म आदि सब धर्मों का लोप करने लगा और सबसे कहने लगा, महर्षियों, तुम लोग सब कुछ मुझे ही दे दो। बहुत सारे दुष्ट राक्षसों की बहुत बड़ी सेना लेकर उसने सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लिया। वह वेदों, शास्त्रों, स्मृतियों और पुराणों के बताए हुए कर्म और धर्म का लोप करके शक्तिशाली होने के कारण सबका स्वयं ही उपभोग करने लगा। सभी देवता तथा ऋषि अत्यंत पीड़ित होकर महाकोशी के तट पर गए और शिव का आराधन व स्तवन करने लगे। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर देवताओं से बोले, देवगणों तथा महर्षियों, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूँ।
देवता बोले, हे देवेश्वर, आप अंतर्यामी हैं, अतः सबके मन की सारी बातें जानते हैं, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है प्रभु। हे महेश्वर, कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी के दिए गए वर से शक्तिशाली होकर देवताओं को निरंतर पीड़ा दे रहा है, अतः आप इस दुखदायी राक्षस का नाश कर दीजिए, हम पर कृपा कीजिए, विलंब न कीजिए। इस पर महादेव ने सभी से कहा, देवताओं, कामरूप के राजा सुदक्षिण मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, उनसे मेरा एक संदेश जाकर कह दो, फिर आप सबका समस्त कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। उनसे कहना, कामरूप देश के अधिपति महाराज सुदक्षिण प्रभु, आप मेरे विशेष भक्त हैं, अतः प्रेम पूर्वक मेरा भजन करो। दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्मा जी का वर पाकर बहुत प्रबल हो गया है, इसलिए उसने तुम्हारा अपमान किया है, परंतु अब मैं उस दुष्ट को मार डालूंगा, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है और कोई भी संदेह नहीं है। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, तब उन सभी देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक वहां जाकर उन महाराज से शंभु की कही हुई सारी बात कह सुनाई। उनसे वह संदेश कहकर देवताओं और महर्षियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और वे सब के सब शीघ्र ही अपने अपने आश्रम को चले गए। इधर भगवान शिव भी अपने गणों के साथ लोकहित की कामना से अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सादर उसके निकट गए और गुप्त रूप से वहीं रहने लगे। इसी समय कामरूप नरेश ने पार्थिव शिव के सामने गाढ़ ध्यान लगाना आरंभ किया। इतने में ही किसी ने राक्षस से जाकर कह दिया कि राजा तुम्हारे विनाश के लिए कोई अनुष्ठान कर रहे हैं। यह सुनते ही वह राक्षस कुपित हो उठा और उसने उन राजा को मार डालने की इच्छा से नंगी तलवार हाथ में लेकर राजा के पास गया। वहां पार्थिव आदि से जो सामग्री स्थित थी उसे देखकर तथा उसके प्रयोजन और स्वरूप को समझकर राक्षस ने यही माना कि राजा मेरे विनाश के लिए ही कुछ अनुष्ठान कर रहा है, अतः सब सामग्रियों सहित इस नरेश को मैं बलपूर्वक अभी नष्ट कर देता हूँ। यह सोचकर उस महाक्रोधी राक्षस ने राजा को बहुत जोर से डांटा और पूछा, क्या कर रहे हो? राजा ने भगवान शंकर पर रक्षा का भार सौंपकर कहा, मैं चराचर जगत के स्वामी भगवान शिव का पूजन कर रहा हूँ। तब राक्षस भीम ने भगवान शंकर के प्रति बहुत तिरस्कार युक्त दुर्वचन कहे और राजा को धमकाया और भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंगम पे तलवार चलाई। वह तलवार उस पार्थिव लिंग का स्पर्श भी नहीं कर पाई कि उसी समय उस पार्थिव शिवलिंगम से साक्षात महादेव वहां प्रकट हो गए और बोले, देखो, मैं भीमेश्वर हूँ और अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ। मेरा पहले से ही यह व्रत है कि मैं अपने भक्तों की सदा रक्षा करूंगा, इसलिए भक्तों को सुख देने वाले मेरे बल की ओर देखो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने पिनाक से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तब उस राक्षस ने अपना त्रिशूल चलाया, परंतु शंभु ने उस दुष्ट के त्रिशूल के भी सैकड़ों टुकड़े कर डाले। फिर उस भीम से भगवान शंकर का घोर युद्ध हुआ। तब नारद जी बोले, तिनके को काटने के लिए कुल्हाड़ा क्यों चलाना है, शीघ्र ही इसका संहार कर डालिए। नारद जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंभु ने हुंकार मात्र से उस समय समस्त राक्षसों को भस्म कर डाला। राक्षसों के भस्म होते ही इंद्र आदि सभी देवता और सभी मुनि आदि प्रसन्न हो गए और उनके मन को अपार शांति मिली। उस समय देवताओं और विशेषतः मुनियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, आप यहाँ लोगों को सुख देने के लिए सदा निवास करें। यह देश निंदित माना गया है, यहाँ आने वाले लोगों को प्रायः दुख ही प्राप्त होता है, परंतु आपका दर्शन करने से यहाँ सबका कल्याण होगा और सबके संपूर्ण मनोरथ सिद्ध रहेंगे। यह ज्योतिर्लिंग सदा ही पूजनीय और समस्त आपत्तियों का निवारण करने वाला होगा। ब्राह्मणों, उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर लोक हितकारी एवं भक्त वत्सल परम स्वतंत्र शिव प्रसन्नता पूर्वक वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। तो यह थी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना और महात्म की कथा। हर हर महादेव। हरे कृष्णा। श्री राधे।